नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आईटीबीपी ने तो कमाल कर रखा है। दोस्तों अभी जिनको ज्ञात नहीं हो मैं बता दूं, एक और नया वैकेंसी आईटीबीपी में कांस्टेबल पोस्ट के लिए आ गया है। दोस्तों अभी देखो ना, वर्तमान में दोस्तों पिछले 1-1.5 महीने में 4 से लेकर 5 अलग अलग दोस्तों आपका वैकेंसी आईटीबीपी ने निकाला है। फिर से दोस्तों एक नया वैकेंसी आ गया है। ये जो आपका वैकेंसी निकला है ना, इसमें आपका 545 पोस्ट है और मात्र 10वीं पास वाले बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज कितना मांगा गया है, फिजिकल में दोस्तों आपका हाइट, रनिंग जो होगा कितना होगा, सारा कुछ आपको बताने वाला है। और साथ में आपका क्या क्या सवाल पूछेगा इस वैकेंसी में, दोस्तों आपका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा चीज इस वैकेंसी का ये है ना कि आपका जो फिजिकल है ना, सिलेक्शन प्रोसेस देखोगे तो भैया पहले है तो कौन कौन बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है, सारा कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बता देता हूं। चाहे आपको रेलवे का कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना है, वर्तमान में देखो एलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई का, जेई का, दोस्तों साथ में देखो एनटीपीसी का भी नोटिस आ गया है दोस्तों, समझ लो। तो उसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, या दोस्तों आप यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम ले लो, बैंकिंग एग्जाम ले लो, डिफेंस का एग्जाम ले लो, कोई का भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, अभी प्रीप ऐप के माध्यम से आप लोग लगाइए। इनका शानदार आपका ऑफर चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपका 1 साल का इनका प्रीप का जो सब्सक्रिप्शन जो है ना, यानी 1 साल तक दोस्तों आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर का आपका सीरीज लगाना वो लगा सकते हो मात्र 299 रुपए में। और मेरा आप कूपन कोड SMART20 यूज कीजिएगा ना, ध्यान रखिएगा SMART20, तो अभी आपका जो प्राइस रहेगा 299, नहीं तो आपका जो प्राइस होता है भैया देख लो यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो आपका शानदार मौका है जिसमें 500 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग, तमाम प्रकार का 500 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम है भैया। अब क्या इसके बाहर कौन एग्जाम होता है। और 50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट है अलग अलग, और 10,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर है। ये भी देख लीजिएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप क्या चाहिए आपको दोस्तों, इतना शानदार मौका मिल रहा है। चाहिए दोस्तों, अगर आपने प्रीप ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके दोस्तों मेरा कूपन कोड यूज करके दोस्तों SMART20 मॉक टेस्ट लगाइए। अगर डाउनलोड कर रखा है तो SMART20 कूपन कोड यूज कीजिए और दोस्तों मात्र 299 रुपए में 12 महीने 1 साल के वैलिडिटी के साथ मॉक टेस्ट लगाइए, जो भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हो। लिंक आपको दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिए। आज से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स आईटीबीपी का फुल रूप होता है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का। ठीक है, ये जो वैकेंसी आपका निकला है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, ये ड्राइवर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी में दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है ना, इसमें लेवल 3 का सैलरी मिलता है 21,769 आपका स्टार्टिंग सैलरी है। और दोस्तों इंडिंग सैलरी यहाँ जब लास्ट में जाओगे ना, तो आप रिटायरमेंट का समय इतना आपको 69,100 सैलरी मिलेगा। यानी दोस्तों पहला महीना जो आपका सैलरी मिलेगा ना, वो 30,000 से ज्यादा आपका सैलरी मिलेगा, ताकि इसमें दोस्तों 21,700 जो बेसिक है, इसमें अलाउंसेस भी जो आपका जोड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखो यहाँ पर दोस्तों आपका जो वैकेंसी है कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए, और मात्र 10वीं पास की ये वैकेंसी है, जिसमें आपका 545 पोस्ट बताया। और दोस्तों इसमें मेल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो ध्यान रखिएगा, मेल के लिए वैकेंसी है। बाकी दोस्तों जनरल में 209 पोस्ट है, एससी में 277 है, एसटी में आपका 40 है, ओबीसी में आपका 164 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस में आपका 55 पोस्ट है। कुल मिलाकर आपको 545 वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो ये दोस्तों वैकेंसी होगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑफिशियल आपका वेबसाइट दिया गया, इसके माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों नीचे आते हैं, देखो सारा कुछ आपको बताते हैं। फॉर्म भरोगे तो आपको कितना फी लगेगा, 100 रुपए लगेगा। किसके लिए दोस्तों, ये आप जनरल है, अनरिजर्व, या दोस्तों ईडब्ल्यूएस है, या दोस्तों आप ओबीसी हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो, ये एक सर्विसमैन है, या एससी है, या एसटी है, तो उनको भी छूट मिलता है, मतलब 0 रुपये उनको देना होगा, पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी एज की गणना कब से की जा रही है, ये जो लास्ट डेट रहता है ना, उसके अनुसार दोस्तों एज की इसमें गणना की जाती है। देखो सबसे पहले दोस्तों इसमें एज देखोगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा गया है एज कितना है भाई, 21 से लेकर 27 साल एज आपका रखा गया है। ठीक है, ये जनरल के लिए 21 से 27। बाकी जो लास्ट डेट है ना, उस एज की गणना की जाती है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पर आओगे ना, आपका अप्लाई डेट पहले यहाँ बताता हूं। देखो सबसे पहले ऑनलाइन जो आपका है एप्लीकेशन आपका ओपन हो रहा है 8/10 को, यानी दोस्तों 8 अक्टूबर को, अगला महीने दोस्तों आपको ओपन होगा। और जो लास्ट डेट है क्लोज होने का डेट आपका 6 नवंबर तक आपका फॉर्म भर सकते हो। यानी लगभग आप बोल सकते हैं 1 महीने के आसपास आपका फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। यानी दोस्तों 8 अक्टूबर से ओपन होगा और 6 नवंबर इसका लास्ट डेट रखा गया है। यानी जो एज की गणना है ना दोस्तों, आपका लास्ट डेट से की जाती है। इसमें ध्यान रखिएगा, पिछला साल भी इसका वैकेंसी आपका निकला हुआ था, तो 6/11/2024 से आपका एज की गणना की जाएगी। बाकी 21 से दोस्तों आपका 27 साल एज रखा गया, किसके लिए, आपका अनरिजर्व के लिए। बाकी ओबीसी है तो आपको 3 साल का छूट मिलता है, यानी तो आपका 30 साल हो जाएगा। ठीक है, बाकी एससी है, एसटी है, तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, यानी 32 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, क्वालिफिकेशन देखो, ओनली दोस्तों आप लोग मैट्रिकुलेशन पास हो ना, आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। साथ में दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ड्राइवर की ये वैकेंसी है, तो आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
HMV जिसको बोलते हैं ना दोस्तों, HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस। ये क्या होता है दोस्तों? ड्राइविंग लाइसेंस। देखो जनरली हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो दोस्तों 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का बनाते हैं, तो आपके पास हैवी होना चाहिए, 6 चक्का या उससे ज़्यादा का, तो उसको हैवी बोलते हैं। एक लाइट मोटर व्हीकल होता है LMV बोलते हैं, एक दूसरा HMV बोलते हैं। तो HMV वाला आपका चाहिए 6 चक्का या उससे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी होगा। और ये वैकेंसी ऐसी है ना, इसमें कंपटीशन कम होता है, क्योंकि भैया बच्चों के पास लाइसेंस है ही नहीं वो हैवी का, तो वो जो सब चीज़ें हैं, बाकी ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। बाकी नीचे आते हैं, यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सबसे पहले आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PET मतलब दोस्तों क्या होता है? आपका रनिंग होगा, उसके बाद आपका हाइट चेस्ट नापा जाएगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट है तो वो होता है दोस्तों, और लास्ट में आपका मेडिकल होता है। ठीक है, बाद में आपका री मेडिकल होता है। तो हाइट कितना चाहिए, सिलेबस में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, देखो अभी शॉर्ट नोटिस ये जारी किया गया, लेकिन साल 2023 का भी इसका दोस्तों नोटिफिकेशन आया था, सेम दोस्तों आपका वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं, सेम ही रहता है, कोई बदलने की संभावना नहीं। चलो वो दिखा देता हूँ आप। देखिए दोस्तों, ये पिछला साल का हमने नोटिफिकेशन आपके लिए ओपन किया, 2023 में वैकेंसी इसका निकला हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इसमें एज की गणना आपका लास्ट डेट से की गई है, तो इस बार भी वैकेंसी में एज की गणना लास्ट डेट से आपका की जाएगी, जिसका एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देख सकते हो लास्ट डेट है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा बीच में, अगर वीडियो बड़ा बड़ा आप देखते हो तो ठीक है, तो शुरू से वीडियो देखा कीजिए तो आपको क्लियर जानकारी मिलती है। बाकी देखो एज में छूट जो है 3 साल 5 साल को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप आओगे ना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, देखो आपका हाइट वगैरह के बारे में आप अक्सर पूछते रहते हो, भैया हाइट जो है ना ऑल अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बाकी दोस्तों ये देखो सबसे पहले 170 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट 80 से 85। बाकी आप दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर आप गढ़वाल, ठीक है, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, ये सब एरिया मतलब ये सब दोस्तों आप मतलब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या दोस्तों आप असम के रहने वाले हो, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, या दोस्तों आप जम्मू कश्मीर के हैं या लद्दाख के हैं, तो ये जो पहाड़ी इलाका है ना, इसको छूट मिलता है दोस्तों 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 78 से आपका 83। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो, जैसे आपका स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, तो 162.5, बाकी चेस्ट 77 से आपका 82, तो यह होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे ST कैटेगरी को भी छूट मिलता है, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ो ना, तो ये दोस्तों आपका ST कैटेगरी का है, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है, उसका 160 और चेस्ट 76 से 81। बाकी जो अदर कैटेगरी हो गया ना दोस्तों, आपका नॉर्थ ईस्ट छोड़कर दोस्तों 162.5 और 76 से 81। ठीक है, जो आपका हाइट होगा जनरली जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, वो आपका जो जनरली भरते हैं 170 होना चाहिए हाइट। ठीक है, बाकी ST आप जनरल नॉर्मल है तो आप 162.5, बाकी चेस्ट है, बाकी हिली एरिया, पहाड़ी एरिया, नॉर्थ ईस्ट को छूट है तो वो मिलेगा। ये दोस्तों मैंने आपको बताया ये दोस्तों। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नीचे आओगे तो यहाँ पर कलर विजन वगैरह के बारे में बताया गया, आग के बारे में, टैटू के बारे में पूछते रहते हो, तो टैटू जो है ना दोस्तों ये आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर जो टैटू के बारे में आपका आप पूरा डिटेल्स में बताया गया है कि ये टैटू है, टैटू कहाँ पे अगर है तो आप लोग चढ़ सकते हो, इनर बॉडी में है तो चल सकते हो, फ्रंट पर लगा दोगे तो बड़ी दिक्कत होगा, और साइज भी दिया गया यहाँ पर टैटू का। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर फी वगैरह तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में आपका देखो यहाँ पर रनिंग वगैरह पहले बता देता हूँ। जो फेज 1 है ना, उसमें दोस्तों आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को PET बोलते हैं, 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 7.5 मिनट का समय है, अच्छा खासा समय है। कोई बच्चा 100 अगर बच्चा रनिंग करवाता है ना, तो 100 में से 90% ये दोस्तों आपका क्वालिफाई कर जाएगा, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 7.5 मिनट बहुत समय होता है। 6 मिनट देता तो भैया 50-50 रहता, 6.5 मिनट रहता तो भैया 60-40 रहता, 7 मिनट रहता तो भैया 70, ये 7.5 मिनट सभी पास कर लेगा। 11 फीट का दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो लॉन्ग जंप होता है, जिसके लिए 3 आपका चांस मिलता है, और 3.5 फीट का आपका हाई जंप होता है, जिसके लिए आपका 3 चांस मिलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका रनिंग, बाकी हाइट जंप, लॉन्ग जंप के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों उसके बाद आपका हाइट वगैरह नापा जाता है, ये किसके अंडर नापा जाएगा ये सब दिया गया है। फेज 2 में आपका दोस्तों आपका जो होता है ना, जो क्वालिफाई करता है फिजिकल के बाद, ये दोस्तों आपका एग्जाम होता है। जो एग्जाम होगा ना, ये 100 मार्क्स का होगा। ये दोस्तों आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दिया गया जो ना एग्जाम OMR यानी ऑफलाइन हो सकता है या कंप्यूटर आधारित हो सकता है। हालांकि दोस्तों जो होता है ना OMR आधारित ही होता है, OMR इज बेस्ट, मतलब आपका ऑफलाइन ही होता है। लिखा रहता है दोनों में से कोई हो सकता है उस टाइम परिस्थिति के अनुसार, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है दोस्तों ऑफलाइन ही होता है। ये भी आपको मान के चलना है कि ऑफलाइन ही होगा। बाकी सवाल क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, ये दोस्तों आपका बाइलिंगुअल होता है। बाइलिंगुअल का मतलब कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जो क्वेश्चन आपका पूछेगा ना, हिंदी में भी सवाल रहेगा और इंग्लिश में भी। जैसे दोस्तों आप पूछ देगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब वही चीज हो गया। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपका सवाल रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। मैथ से दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में मैथ का सवाल रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का।
हिंदी से सवाल रहेगा 10 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का, हिंदी तो हिंदी में ही रहेगा और इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका 10 नंबर का। ये 10 4 सब्जेक्ट हो गया 40। बाकी ट्रेड रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन आपका पूछेगा जो कि आपका बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ये दोस्तों आपका 60 क्वेश्चन, यानी ड्राइवर से रिलेटेड भैया। हाँ, गाड़ी आप लोग ड्राइवर चलाओगे ना तो गियर, रेड लाइट, सिग्नल के बारे में पूछेगा, कोई आपका गाड़ी से संबंधित पूछ देगा कि भैया ये सब गाड़ी का इक्विपमेंट है तो वो सब पूछ देगा। तो वो सब चीज़ें 60 क्वेश्चन ट्रेड से, 2 घंटे का समय है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर पास करने के लिए मिनिमम क्वालिफाइड 35% है, जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन को, एससी एसटी को 33। ज़्यादा नंबर लाना है, इसी पर आपका मेरिट बनता है, ये मिनिमम से आपका काम नहीं चलने वाला। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये एग्जाम के बारे में है। निगेटिव मार्किंग तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ज़्यादातर इसमें निगेटिव मार्किंग आपको नहीं होता है। जब प्रॉपर फुल नोटिस आएगा तो यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फेज 3 कैंडिडेट के बारे में लिखा गया, जो रिटर्न में सेलेक्ट होगा उसके बाद दोस्तों आपका देखो 10 टाइम टोटल वैकेंसी का दोस्तों आपका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। यानी 545 वैकेंसी है तो उसका 10 गुना, 1 0 बढ़ा दो, ठीक है। बाकी कैटेगरी में जब वैकेंसी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट अगर है तो स्किल टेस्ट आपका लिया जाता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए, प्रोफेशन या एक्सपीरियंस है तो वो लगा सकते हो, अगर है तो नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। बाकी कैटेगरी में आपका कास्ट का सर्टिफिकेट है, बाकी वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखो सबसे पहले कैंडिडेट who qualified documents verification appearance आपका प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, द टेस्ट विल कैरी 50 मार्क्स। आपका जो स्किल टेस्ट है ना वो 50 मार्क्स का होगा और क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको हर एक कैटेगरी का 50% आपको लाना होगा प्रैक्टिकल। स्किल टेस्ट होता क्या है ना, देखो यहाँ पर आपका डिस्क्राइब करके बताया गया आपका क्या पूछा जाता है। ऑल चेक बिफोर इंजन स्टार्टिंग एंड नॉलेज अबाउट व्हीकल, सेंसर एंड सिग्नल एंड रेयर व्यू मिरर आपका एडजस्टमेंट। यानी दोस्तों आपका सब कुछ चेक किया जाएगा। इंजन आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपका व्हीकल सेंसर के बारे में, सिग्नल के बारे में, जो सिग्नल होता है ना रोड पर, रेयर एंड दोस्तों मिरर एडजस्टमेंट, मतलब आपका जो गाड़ी में जो आपका लगा रहता है ना पीछे देखने के लिए दोस्तों, उसके लिए 5 मार्क्स है। स्मूथ स्टीयरिंग हैंडलिंग करके गाड़ी को स्मूथ दोस्तों आप लोग आगे पीछे कर पाते हो कि नहीं। उसके बाद हेयर ड्राइविंग हो गया, गियर चेंज कर पाते हो कि नहीं आसानी से। आप गियर चेंज करने में गाड़ी ही बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। टॉप गियर स्पीड है, चेंजिंग ऑफ लो गियर स्पीड है, ये सब के लिए आपका 5 नंबर है। बाकी दोस्तों व्हीकल आपका देखो अप हिल एंड अप डाउन, ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए आपका 5 नंबर है। टेक्निकल ओवरटेक है, ओवरटेक करोगे, गिविंग पास कैसे दिया जाता है, पीछे गाड़ी आगे निकल जाए उसके लिए, चेंज करने के लिए लेन कैसे बदलना है दोस्तों, आप 4 लाइन के हाईवे है तो लेन कैसे बदलना है उसके बारे में 5 नंबर। तो ये सब ड्राइवर से संबंधित सारा स्किल आपके पास होना चाहिए। हैंड सिग्नल कैसे यूज करना है दोस्तों, ये सब 5 नंबर है। बाकी व्हीकल आपका रिसीविंग, ये सब दोस्तों आपका है देखो 5 नंबर। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर सारा पढ़ सकते हो। नॉलेज अबाउट मैंडेटरी वार्निंग इन्फॉर्मेशन, जो रोड पर साइन होता है ना, हाँ धीरे चलना है, कर्व है, पास यहाँ पर नहीं लेना है, उससे दोस्तों ये सब चीज़ें रहती हैं। आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस तो ऐसे ही मिल जाता है, हमको पता है ना, ऐसे बना ले। तो ये सब पढ़ना थोड़ी होता है, विदेश में चाहो तो ये सब पढ़ाई होता है दोस्तों, तभी लाइसेंस मिलता है। भारत में आसानी से मिल जाता है, ठीक है, आरटीओ में जाकर पैसा वैसा दियाकर, ठीक है। बाकी ये दोस्तों आपका मोटर आपका सारा कुछ ये, तो ये 50 मार्क्स है जिसमें से 25 नंबर लाना है, 50% लाना है। तो ये दोस्तों इसमें कंपटीशन कम होता है क्योंकि हेवी लाइसेंस मांगा जा रहा है और उस पर भी दोस्तों ये चांस अच्छा रहता है जिनके पास है। बाकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, उसके आधार पर आपको दिया जाएगा। बाकी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ये डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ये सब चीज़ें हैं तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो फॉर्म ओपन होगा अगले महीने, आप लोगों के लिए शानदार मौका है जिसके पास है। अगर आपके पास नहीं है, आपके दोस्त के पास है या जानने वाले कोई पहचान के पास है तो उसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो फॉर्म भर दे और जॉब आसानी से उनका हो जाए थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद। और आप लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब है उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।